बरसात तो अब थम गई, लेकिन विषधर और कई तरह प्रजाति के सर्प आज भी घरों में निकल रहे हैं, स्कूलों में निकल रहे हैं। बरसात शुरू हुई तब से ना जाने कितने लोगों की इन विषधरों के डसने से मृत्यु हो गई। तभी आज गोहद विकास खंड के ग्राम गुहिसर स्थित शासकीय हाई स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया जब परिसर में अचानक एक सबसे बड़ा अजगर दिखाई दिया। अजगर को देखते ही बच्चों ने चीख पुकारना शुरू कर दिया। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। अचानक हुई इस घटना से भयभीत छात्र छात्राएं कक्षाओं से बाहर निकल आए। शिक्षकों ने तुरंत सतर्कता बरतते हुए बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और स्थानीय प्रशासन व वन विभाग को इसकी सूचना दी। गांव के लोगों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई और सबने मिलकर स्थिति को नियंत्रण किया। फिलहाल अजगर को सुरक्षित पकड़े जाने और वन विभाग के हवाले किए जाने की खबर सामने आई। आवासी ग्रामवासी व अभिभावकों ने विद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और नियमित निगरानी बढ़ाने की मांग की ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा विषधर सांप स्कूलों में घरों में निकल रहे हैं। लेकिन आज गोहद विकास खंड के ग्राम गुहिसर में तो इतना मोटा अजगर निकला कि बच्चे डर गए। मध्य प्रदेश के बड़े नेता मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर कार्रवाई करने के लिए आज कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रेखा भदौरिया ने एक प्रेस वार्ता बुलाई और कहा कि नवरात्रि के पावन पर्व पर जब पूरा देश मां दुर्गा की आराधना में लीन है, वही मां जो नारी शक्ति का प्रतीक है, शक्ति और सम्मान की देवी है, ऐसे में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर दिया शर्मनाक बयान न केवल महिलाओं का अपमान है बल्कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाला घोर पाप है। पूर्व शहर कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष श्रीमती रेखा भदौरिया ने कहा कि भारतीय संस्कृति में भाई बहन का रिश्ता नीम है। रक्षाबंधन से लेकर नवरात्रि तक यह बंधन पवित्रता व सुरक्षा का प्रतीक है। लेकिन विजयवर्गीय का बयान इस रिश्ते पर सीधा हमला है जो मां दुर्गा की देवी शक्ति को चुनौती देने जैसा है। यह न केवल असंवेदनशील है बल्कि पूरे प्रदेश की सांस्कृतिक अस्मिता पर प्रहार है। एक मंत्री जो जनता की सेवा की शपथ लेता है वह सार्वजनिक मंच से बहन बेटियों पर अभद्र टिप्पणी करता है। यह महिलाओं का अपमान ही नहीं बल्कि मां दुर्गा के पवित्र उत्सव को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इससे पूर्व 3 बार महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणी भी कर चुके हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय लगातार ऐसे बयान देते आ रहे हैं जो महिलाओं के अधिकारों, उनकी गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अपमान करते हैं। यह मानसिकता न केवल पुरानी और सम्माती सोच को दर्शाती है बल्कि एक मंत्री पद की गरिमा की भी विपरीत है। भाजपा नेताओं की अमर्यादित टिप्पणियां बार बार सामने आती हैं, लेकिन जब बहन बेटियों पर अत्याचार होता है तब वह चुप्पी साध लेते हैं। मध्य प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की आंकड़े भयावह हैं और बलात्कार, छेड़छाड़, उत्पीड़न की खबरें रोज अखबारों की सुर्खियां बनती हैं। भोपाल से लेकर छोटे कस्बों तक बहन बेटियां असुरक्षित हैं। बीजेपी सरकार महिलाओं की रक्षा करने में विफल हो रही है। जिला महिला कांग्रेस प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करती है बीजेपी सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मां दुर्गा के सामने झुककर सार्वजनिक माफ़ी मांगें एवं भाई बहन के पवित्र रिश्ते का सम्मान करें, अन्यथा उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। आज पत्रकार वार्ता में
सीमा शर्मा, स्नेहलता जैन, रीना चौहान, सुनीता दौरे, जानकी परिहार, नेहा भदौरिया, शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह भदौरिया, पिंकी, ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष रामशेष बघेल, वरिष्ठ नेता डॉक्टर राधेश्याम शर्मा, जय श्री राम बघेल, प्रदेश में सचिव मनोज देवपुरिया, नगर अध्यक्ष संतोष त्रिपाठी, रामर सिंह कुशवाहा, सुषपाल सिंह भदौरिया, गजेंद्र भदौरिया, पंकज त्रिपाठी, बीरेंद्र यादव, राहुल सिंह कुशवाहा, हलीम पठान आदि कांग्रेसी आज उपस्थित रहे। सबसे ज़्यादा देखने में आता है कि लोग ट्रेन रेलों में बगैर टिकट सफ़र करते हैं, तभी ग्वालियर भिंड खंड में टिकट चेकिंग अभियान भी बराबर चल रहा है। इसलिए आप लोग बगैर टिकट बिल्कुल भी सफ़र ना करें। झांसी यात्रियों को सही टिकट के साथ यात्रा करना और नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के एक विशेष टिकट चेकिंग अभियान के तहत चलाया गया। मंडल रेल प्रबंधक अनुरोध कुमार के मार्गदर्शन में और वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक अमन वर्मा के नेतृत्व में यह अभियान ग्वालियर भिंड रेल खंड पर चलाया गया। इस दौरान ट्रेन संख्या 19,811 और 64,642 में औचक जांच की गई। इस अभियान में कुल 42 यात्री बिना उचित टिकट के यात्रा करते पाए गए, जिनसे रेलवे ने 11,642 रुपये की राशि वसूल की। अभियान का पर्यवेक्षण सहायक वाणिज्यिक प्रबंधक RK वर्मा द्वारा किया गया। चेकिंग टीम में कृष्ण सिंह और ब्रजेंद्र कुमार मीणा जैसे सक्रिय सदस्य शामिल थे, जिन्होंने रेलवे सुरक्षा उनके साथ RPF का भी सहयोग प्राप्त हुआ। रेल प्रशासन सभी यात्रियों से एक बार फिर से अपील करता है कि वे बिना टिकट यात्रा न करें। भविष्य में भी ऐसे सख्त अभियान जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रेलों में बगैर टिकट यात्रा न करें। आज भिंड ग्वालियर रेल मार्ग पर चेकिंग अभियान चलाया गया। लाहौर विधानसभा अंतर्गत आज भी रेत का अवैध उठान हो रहा है। ट्रैक्टरों से कोई रॉयल्टी नहीं कट रही, फिर भी रेत माफिया सिंध मैया को खूब लूट रहे हैं। तभी लिलवारी और गिरवासा रेत खदान पर अवैध रेत उत्खनन पर वैन की शिकायतें भिंड कलेक्टर तक पहुंची। युवा ग्रामीण यदुवंशी संगठन के जिला अध्यक्ष ने भिंड कलेक्टर से शिकायत की। रात में हो रहे अवैध रेत खनन और उत्खनन को भिंड कलेक्टर ने ले लिया संज्ञान में, जल्दी होगी बड़ी कार्रवाई। लेकिन आखिर यह किसके सह पर लिलवारी और गिरवासा में रेत के अवैध ट्रैक्टर चल रहे हैं? लाहौर में अवैध उत्खनन रोकने का नाम नहीं ले रहा। देख लो किस तरह से ट्रैक्टर सिंध से रेत भरने के लिए रात को दौड़ लगा रहे हैं। इस पर कार्रवाई होगी। भिंड कलेक्टर रेत माफियाओं के खिलाफ सख्ती बरते हुए हैं। लाहौर में रेत माफिया बड़ा चालाक है। जिला दतिया के सियोड़ा थाना क्षेत्र से भारी संख्या में रेत की ट्रैक्टर ट्रॉली भरे जा रहे हैं और उनका रूट तय कर दिया है अमाइन, महगांव, गोरमी। रेत माफिया शॉर्टकट अपने ट्रैक्टर निकाल रहे हैं। रेत माफिया अब शॉर्टकट यानी अमान, महगांव, गोरमी, बाया, नानपुरा, श्यामपुरा, डूड़ा नया रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया है। तभी बताया जाता है बीती रात नानपुरा गांव के पास से पकड़े गए 3 ट्रैक्टर ट्रॉली रेत माफियाओं ने इसलिए शॉर्टकट रूट की रॉयल्टी रसीद
दिखाई। आज एक बार फिर से मटियावली में डंप की प्रक्रिया चालू, दिन भर से चल रहे हैं वहां पर पोकलैंड मशीन और रोड किनारे रेत का भंडारण किया जा रहा है। और आज फिर रात में दौड़ेंगे रेत के बड़े बड़े वाहन। अब आखिर रेत का अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन कैसे रुकेगा? वैसे भिंड के कलेक्टर रेत माफिया पर नकेल कसे हैं, लेकिन दतिया की रॉयल्टी दिखाकर भिंड से ही रेत का अवैध परिवहन हो रहा है। और जब पुलिस सख्ती करती है तो रेत माफिया शॉर्टकट रास्ता भी अपना रहे हैं। और मटियाली में डंप की प्रक्रिया जोरों पर है, जहां पर नदी में पोकलैंड मशीनें चल रही हैं। लाहौर से एक और दुखद सूचना प्राप्त हुई, जहां पर एक डॉक्टर ने अपनी क्लिनिक पर ही आत्मघाती कदम उठाया। नगर लाहौर के भगवान दास दिवाकर शिक्षक के बड़े लड़के एवं चंद्रभान दिवाकर शिक्षक के भतीजे एवं उपेंद्र दिवाकर के छोटे भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह दिवाकर का निधन हो गया। वो अपनी क्लिनिक पर थे, तभी उन्होंने आत्मघाती कदम उठाया। खैर, लाहौर थाना पुलिस ने उनके शव को अपने कब्जे में लेकर उनके शव का पोस्टमार्टम कराया, मरग दायर किया। डॉक्टर जितेंद्र दिवाकर को आखिर क्या सूझा? डॉक्टर जितेंद्र दिवाकर बड़ी राहुली के थे, वार्ड नंबर 13। अब उनका निवास रविदास स्कूल के पास लाहौर में है, तभी उनका 26/9 को निधन हो गया। पुलिस ने मरग दायर कर सब परिजनों को सौंप दिया और 27 तारीख को साला मुक्ति धाम पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस जुटी जांच में, आखिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया? पुलिस ने किया मर्ग दायर। जीएसटी द्वारा पहले की लूट, आज उन्हीं सुधारों को उत्सव बताकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। यह ग्रामीण जिला अध्यक्ष रामशेष बघेल ने कही। जीएसटी के नाम पर अब तक जनता से वसूली गई भारी भरकम राशि वापस किए जाने की कांग्रेस ने मांग की। मेहगांव जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण जिला अध्यक्ष रामशेष बघेल ने मेहगांव में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के बाद मेहगांव के बाजार में जाकर व्यापारी भाइयों से मुलाकात की और जीएसटी सुधारों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बचत का नहीं बल्कि जनता से लूट और झूठ का उत्साह मना रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से एक ही दर लगभग 81% का आसान, पारदर्शी और सरल जीएसटी चाहती थी, लेकिन भाजपा सरकार ने मल्टी स्लैब जीएसटी लागू कर 5%, 12%, 18% और 28% जैसी जटिल दरें थोप दी, जिसमें आम जनता और व्यापारी वर्ग को भारी नुकसान झेलना पड़ा। आज उन्हीं सुधारों को उत्साह बताकर जनता को गुमराह कर रही है। बघेल ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी ने सदैव राहुल गांधी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पर दबाव बनाया कि जनता और व्यापारी के हितों को देखते हुए जीएसटी को सरल और कम किया जाए। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार से मांग की कि जब तक जनता से वसूली गई भारी भरकम राशि वापस की नहीं जाएगी, कांग्रेस नेताओं द्वारा इसी तरह से आंदोलन होते रहेंगे। आज मेहगांव में व्यापारी वर्ग से भी कांग्रेसियों ने मुलाकात की और सच्चाई बताई। व्यापारी वर्ग से मुलाकात करते समय मुख्य रूप से कांग्रेस के प्रदेश सचिव प्रमोद चौधरी, मेहगांव विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी राहुल सिंह भदौरिया, पिछड़ा वर्ग जिलाध्यक्ष लायक सिंह गुजर, राजन सिंह यादव, राम हरी शर्मा, लायक
इलियास खान, राजीव कांकर, हरिओम भदौरिया, राजीव करैया, विकास चौधरी, बबलू खान, संदीप बघेल, आशीष शर्मा, डॉक्टर संजय खान, रोहित अर्गल, शुभम आज़ाद, रामबरन, नरवरिया, पुष्पेंद्र खंडेलवाल, भूपेंद्र सिंह, जीतू खान, शुभम आज़ाद, रामहित, हरि जैन, संत जैन, नरेश सिंह आदि और शाहिद खान, रमेश जैन, संजय खान बड़ी संख्या में आज कांग्रेसी जन मेहगांव में व्यापारियों से जीएसटी में हुई लूट की बात कर रहे थे। 27 सितंबर 2025 को सेवा पखवाड़ा अभियान अंतर्गत एवं अमृत हरित महाअभियान के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम एवं एक बगिया मां के नाम अभियान के तहत नगर परिषद मेहगांव द्वारा 501 वृक्षों का विशेष पौधारोपण कार्यक्रम नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला के मुख्य आतिथ्य में कृषि उपज मंडी परिषद मेहगांव में आयोजित किया गया। राकेश शुक्ला ने अपने पिता स्वर्गीय श्री शिव कुमार शुक्ला जी की स्मृति में नमो वन के तहत पौधारोपण किया। मंत्री राकेश शुक्ला ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि सेवा पखवाड़ा अभियान 17 सितंबर से शुरू हुआ, जो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस तक आयोजित किया जाएगा। इस सेवा पखवाड़ा अंतर्गत अमृत हरित महाअभियान के तहत कृषि मंडी में नगर परिषद मेहगांव ने 501 वृक्ष लगाने का जो महाअभियान अपने हाथ में लिया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सेवा पखवाड़ा अंतर्गत प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें पेड़ लगाना, स्वच्छता अभियान, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान सहित अनेक कार्यक्रम शामिल हैं। मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि नगर को स्वच्छ बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए आप सभी संकल्प लें और नगर को स्वच्छ बनाएं। उन्होंने नगर परिषद मेहगांव अध्यक्ष से कहा कि आप अपने वार्ड को स्वच्छ बनाएंगे तो सभी पार्षदगण भी अपने अपने वार्डों में स्वच्छता अभियान चलाएंगे और वार्डों को स्वच्छ बनाएंगे। उन्होंने कहा वार्ड नंबर 1 में बने पशु अस्पताल को 1 सप्ताह में स्वच्छ बनाना नगर परिषद अध्यक्ष का काम है। पार्षदगणों से भी उन्होंने कहा कि आप भी अपने अपने वार्डों में स्वच्छता अभियान चलाकर मेहगांव को स्वच्छता में नंबर 1 पर लाएं। भिंड नगर पालिका की उदासीनता के कारण मुक्ति धामों की दयनीय स्थिति किसी से नहीं छुपी। जब कभी भी यहां जाना होता है तो लगता है कि नगर पालिका भिंड में है ही नहीं। चौबे के बाग वाला मरघट घाट हो या जगराम नगर वाला मरघट घाट या भवानीपुरा वाला मरघट मुक्तिधाम, यहाँ गंदगी इतनी रहती है कि लोग बैठ भी नहीं पाते और तभी नगर पालिका को कोसते हुए नजर आते हैं। हमारे शमशान घाटों की आखिर यह दयनीय स्थिति क्यों और किस लिए है? क्या यहाँ अधिकारी मरकर जलने नहीं आएंगे या राजनेता के परिवारीजन? लेकिन फिर भी कोई भी मुक्तिधाम पर ध्यान नहीं देता। तभी सेवा पखवाड़ा के तहत श्री सत्यपाल जी महाराज की प्रेरणा से पूरे देश भर में चलाया जा रहा स्वच्छता भारत अभियान में 27 और 28 सितंबर से 2 दिन तक मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से देश भर में चलाया जा रहा स्वच्छता भारत अभियान आज भिंड के जगराम नगर मुक्तिधाम पर भी चलाया गया, जहां महाराज के शिष्या महात्मा अनुरुद्ध बाई जी, कर्मावती बाई जी के साथ साथ शहर के वरिष्ठ डॉक्टर डी.के. शर्मा, पार्षद नानू अरेले, पार्षद मनोज सिंह राजावत के साथ साथ शहर के प्रबुद्ध जनों ने हाथ में झाड़ू पकड़कर श्रमदान किया। करीब 2 घंटे से अधिक तक यहाँ स्वच्छता अभियान चलाया गया। भिंड नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने भी इस अभियान में हिस्सा लिया। स्वच्छता अभियान की
बेहद ज़रूरत है हमारे भिंड के मुक्ति धामों पर। तभी आज जगराम नगर कटारे कोठी के पास जो मुक्ति धाम है वहाँ पर सफाई अभियान चलाया गया। यहाँ बताया जाता है कई महीनों से गंदगी जमा थी, इसको आज हटाया गया, जिसमें समाजसेवी, पार्षद और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर DK शर्मा और प्रबुद्ध जनों ने आज सफाई अभियान जगराम नगर मुक्ति धाम में किया। भिंड जिले का नंबर 1 जिला चिकित्सालय वैसे तो हमेशा विवादों में रहता है, तभी अभी 4 दिन पहले ही जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन सह अधीक्षक RN राजौरिया के निलंबन की खबर आ गई थी। तभी 4 दिन बाद आज भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन के बाद नए सिविल सर्जन को कमान सौंपी है जिला अस्पताल भिंड की। यह पहले भी जिला अस्पताल के सिविल सर्जन रह चुके हैं, लेकिन यह भी हमेशा विवादों में रहते हैं। कहीं मरीजों से विवाद की खबरें आती हैं, कहीं पहले भी यह सिविल सर्जन रहे तब इनको अनियमितताओं के कारण हटा दिया गया था और इनकी जगह डॉक्टर राजौरिया को सिविल सर्जन बनाया था। लेकिन आज फिर भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन के बाद उनको कमान सौंप दी। डॉक्टर RK मिश्रा शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, तभी उन पर आज फिर भरोसा जताया है। RK मिश्रा संभालेंगे अब भिंड अस्पताल के अधीक्षक पद की कमान। भिंड के महिला थाना अंतर्गत कलयुगी दहेज लोभियों के खिलाफ दहेज एक्ट का मामला दर्ज हुआ। फरियादिया को उसके ससुराली जन दहेज के लिए परेशान करते थे। फरियादिया कंचन पत्नी अमित चौहान, पुत्री रामवीर भदौरिया, उम्र 33 साल, निवासी वार्ड क्रमांक 25 शिव विहार कॉलोनी सर्किट हाउस के पास थाना देहात की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने कलयुगी दहेज लोभियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज किया, जिसमें कंचन का पति अमित चौहान आरोपी बना। दूसरे आरोपी बने ब्रज गोपाल चौहान। तीसरे आरोपी बनी कुसुम चौहान, निवासी गढ़, मकान क्रमांक 1181, गुरु नानक वार्ड क्रमांक 9, शांति नगर, दीपका, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ के खिलाफ महिला थाना पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। उनकी तलाश शुरू कर दी है। फरियादिया के ससुरालियों के द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर गाली गलौज की जाती थी, मारपीट की जाती थी और उससे दहेज मांगते थे। तभी फरियादिया कंचन चौहान की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। गोरमी थाना अंतर्गत 25-27 आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज। प्रधान आरक्षक 35 सत्यप्रकाश शर्मा थाना गोरमी की कार्रवाई, जिसमें आरोपी बना भीमसेन पुत्र सुरेश जाटव, उम्र 25 साल, निवासी सालिंगपुरा, थाना देहात, जिला भिंड। बताया जाता है कचनाव तिराया राठौर फौजी की दुकान के पास रोड कस्बा गोरमी पर यह आरोपी खड़ा था। तभी प्रधान आरक्षक सत्यप्रकाश शर्मा ने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी के कब्जे से एक अवैध 315 बोर का कट्टा जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर विधिवत इसको माननीय न्यायालय में पेश किया। अमायन थाना अंतर्गत महिला की मारपीट। महिला वैशाली शर्मा पति देव शर्मा निवासी सुरवारिया मोहल्ला अमायन ने कहा कि आरोपी है। वैशाली का पति देव शर्मा सुरवारिया मोहल्ला अमायन। फरियादिया के पति ने शराब पीकर
फरियाद दिया, पत्नी को मां बहन की गंदी गंदी गाली दी, जान से मारने की धमकी दी। कलयुगी पति देव शर्मा के खिलाफ अमान थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। वहीं अमान थाना अंतर्गत एक और महिला की मारपीट। महिला पूजा चौहान पत्नी सत्येंद्र चौहान निवासी आंतों ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई अपने पति के खिलाफ। पूजा चौहान ने कहा कि उसका पति सत्येंद्र चौहान और पुष्पा चौहान निवासीगढ़ आंतों उसको आए दिन गाली गलौज करते थे, मारपीट करते थे, जान से मारने की धमकी देते थे। तभी अमान थाना पुलिस ने पूजा चौहान की शिकायत पर पति सत्येंद्र चौहान और पुष्पा चौहान पर मामला दर्ज किया। गोरमी थाना अंतर्गत मारपीट। फरियादी राकेश पुत्र स्वर्गीय राम स्वरूप नरवरिया उम्र 43 साल निवासी ग्राम अरेले के पुराने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी गिरिराज सिंह उर्फ भिंडे पुत्र हाकिम सिंह नरवरिया निवासी अरेले के पुराने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत भी मारपीट। फरियादी राजा खान पुत्र फय्यूम खान उम्र 17 साल निवासी सरोजनगर भवानीपुरा भिंड ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी नितिन जैन निवासी भिंड। घटना माधवगंज हाट गौशाला वाली गली के पास की है। आरोपी ने फरियादी की मारपीट की, गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। नीतीश जैन के खिलाफ मामला दर्ज। अभी आपने एक दिन पहले देखा होगा कि एमजीएस कॉलेज महाविद्यालय भिंड परिसर में दो गुट आपस में लड़ गए थे, झगड़ गए थे। तालाबंदी भी हुई थी। मामला कोतवाली तक पहुंचा था। उसमें छात्र नेताओं के खिलाफ दूसरे ग्रुप ने मामला दर्ज कराया है, जिसमें फरियादी हैं शिवा भदौरिया, पिता प्रवीण भदौरिया निवासी गांधीनगर भिंड की शिकायत पर आरोपी बने हैं सोनू यादव कमई। दूसरे दो अज्ञात व्यक्ति हैं। एमजीएस कॉलेज महाविद्यालय की यह घटना थी। आरोपीगणों ने फरियादी की मारपीट की थी, गालियां दी थी और जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में दोनों पक्ष कोतवाली पहुंचे थे। गोरमी थाना अंतर्गत मेहंदौली गांव निवासी एक प्रसूता को प्रसव पीड़ा हुई तो परिवारीजन उसको वाहन से जिला अस्पताल भिंड लेकर आ रहे थे। मेहंदौली निवासी निशा गर्भवती थी, पूरे दिन थे। तभी प्रसव पीड़ा होने पर परिवारीजन उनको एक वाहन से अस्पताल लेकर आ रहे थे। तभी प्रसूता निशा को प्रसव पीड़ा बढ़ गई और गाड़ी में ही उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। तभी एतर गांव के पास प्रसव होने से बच्चा स्वस्थ दिखा, लेकिन निशा की तबीयत बिगड़ गई और एतर गांव के पास ही उनकी हालत बिगड़ी। जिला चिकित्सालय लेकर आए परिवारीजनों ने जब डॉक्टरनी को दिखाया तो डॉक्टरनी ने उनकी नब्ज देखी तो उन्हें मृत घोषित कर दिया। शासन इतनी योजनाएं चलाती हैं, फिर भी प्रसूता की मौत का कारण क्या रहा? खून की कमी, कमजोरी या खून रिसव ज़्यादा? खैर, गोरमी के निवास थाना अंतर्गत मेहंदौली निवासी निशा के शव को डेड हाउस भेजा गया, जहां उनके परिवारीजनों को भी सूचना दी गई। घटना शनिवार की सुबह की है, जहां एतार निवासी निशा ने एक स्वच्छ बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। खैर, उनके सबको जिला चिकित्सालय के डेड हाउस में रखवा दिया। परिवारीजनों का आने का इंतजार रहा, लेकिन निशा की मृत्यु कैसे हुई, यह एक बड़े जांच का विषय है। दभो थाना अंतर्गत एक तथाकथित पत्रकार पर एफआईआर दर्ज हुई है। बताया जाता है कि यह हिंदू धर्म और ब्राह्मण समाज के बारे में सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां करते थे।
तभी फरियादी राम मोहन तिवारी की फरियाद पर आरोपी बने बुद्ध प्रकाश बौद्ध, जिन पर दबो थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। किसी भी जात का कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन कहीं भी किसी भी धर्म के बारे में हमें अपशब्द नहीं कहना चाहिए। लेकिन दबो के एक तथाकथित पत्रकार, जिनका नाम बुद्ध प्रकाश बौद्ध है, वो हमेशा हिंदू धर्म और ब्राह्मणों और ब्राह्मण समाज के बारे में सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई।